And let's cut across to a breaking news coming in from Delhi. It seems the Delhi cops who faced mob fury today near the Turkman Gate when they went there for a demolition drive are now speaking out. These are the cops who faced stone pelting from a mob that was instigated by certain people, and they are giving us the information as to what really happened. There were provocative slogans that were shouted out, and then stones were pelted at them. Some of them sustained grievous head injuries. Also, listen in to this chilling eyewitness statement. तुर्कमान गेट में जब एमसीडी की टीम डेमोलेशन करने के लिए गई तो वहां पर किस तरह से उत्पात मचाया गया, हिंसा हुई, पुलिस पार्टी पर पथराव हुआ, ये तस्वीरों में सबके सामने है। इस पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिसमें 2 पुलिसकर्मी हमारे साथ मौजूद हैं। कांस्टेबल विक्रम, जिनके सर पे आप देख पा रहे हैं किस तरह से चोट लगी है। कांस्टेबल विक्रम उस दौरान ड्यूटी पर तैनात थे। खून भी यहाँ पर लगा हुआ आपको दिख रहा है। देखिए, अच्छा, क्या आप वहाँ कितने बजे पोस्टिंग थी, क्या ड्यूटी कर रहे थे? रात 11:30 से ड्यूटी चालू थी। वहाँ पे हम पहुँच गए थे 11:30 बजे ही। तो वहाँ पे पहले से ही भीड़ मौजूद थी। उसको हमने हटाने के लिए साहब ने काफ़ी बोला, काफ़ी चली भी गई थी और वहाँ पे हज मंजिल के पीछे वहीं पे अड़के खड़ी हो गई। वहाँ पे फिर वो गई नहीं। वो एक मेन गेट है वहाँ पे, उसको बंद करने के चक्कर में वहाँ से पथराव चालू हो गई उस गली से ही। क्या नारेबाजी हो रही थी? जो भीड़ थी वो क्या नारे लगा रही थी? जी बस एक ही नारा सुना था मैंने तो कि तुम्हारा खून ऐसे ठंडा हो गया या सो गया है, ये नारा बोल रहे थे वो। नारेबाजी हो रही थी। और कितनी संख्या में भीड़ होगी जो पत्थरबाजी कर रही थी? भीड़ सर वो 3 रास्ते थे, तीनों के तीनों ही भरे थे। वो बहुत ज्यादा भीड़ थी। एस्टिमेट लगाना मुश्किल है। मेरे हिसाब से 2000 या से एस्टिमेट होगा लगभग 2000 के लगभग। और ये आपको पत्थर कब आया और उस वक्त क्या हालात? वो हज मंजिल के पास में थे तब हम वहाँ पे सर के साथ में ड्यूटी, सब सर वहाँ पे समझा रहे थे उनको। तो वो एक गेट है उसको बंद करने के लिए सर गए, सर के साथ में मैं भी गया था। फिर सर को भी पत्थर लगा, फिर आगे पीछे जाते वक्त मुझे भी पत्थर लग गया, पीछे से मार दिया उन्होंने। उसके बाद क्या हुआ? फिर आपको अस्पताल ले जाए? हाँ जी, सर के साथ हॉस्पिटल चले गए थे। और कितने आपके जो साथी पुलिसकर्मी हैं वो घायल हुए हैं? ये सर थे जल सिंह सर, ये इनको पत्थर लगा था, ये भी फिर साथ के साथ ही हॉस्पिटल। चारों तरफ से पत्थरबाजी हो रही थी? नहीं, मैंने तो एक ही तरफ से उससे वो देखा था, उस गली से हो रही थी। बाकी मुझे लग गया था, फिर हम आ गए थे वहाँ से। ये विक्रम सिंह है कांस्टेबल, जिनको चोट लगी। हम दूसरे जो कांस्टेबल है जल सिंह, हेड कांस्टेबल, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। हेड कांस्टेबल जल सिंह, क्या हुआ था? कहाँ ड्यूटी थी आपकी? कैसे आपको कहाँ चोट लगी? सर रात एसएचओ साहब के साथ एसजे लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी थी और तुर्कमान गेट चौकी से बैरिकेड लगे हुए थे, जगह जगह बैरिकेड लगा रखे थे पब्लिक को रोकने के लिए कि भाई ऐसा कुछ ना है, जो कोर्ट के ऑर्डर हैं उसके हिसाब से काम होगा। एसजे लॉ एंड ऑर्डर, ऐसा किसी को किसी प्रकार की समस्या नहीं है। जो लोग कह रहे थे कि मस्जिद को नुकसान होगा, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन ऐसा हालात हो गए थे उस टाइम, हमारे एसएचओ साहब बड़े पीसफुली समझा रहे थे, किसी को कोई समस्या नहीं होगी, किसी पब्लिक को भी नहीं होगा और ना मस्जिद को किसी प्रकार की समस्या होगी। लेकिन अचानक गलियों से पत्थर आने लग गए, पत्थरबाजी होने लग गई, रोड से सामने से पत्थरबाजी होने लग गई। तो उसमें फिर एसएचओ साहब को भी चोट आई है और हमारे साथी जो हैं इनको चोट आई है। हमें बैक में मतलब पत्थर लगा है सर। तो ये जो पत्थरबाजी हो रही थी वो किस तरह के लोग थे? क्या नकाब था कि किस नारे लगा रहे थे? किस तरह से पत्थरबाजी? सर भीड़ में कुछ मास्क लगाए हुए थे, कुछ वैसे मतलब गमछा वगैरह बांधे हुए थे, बाकी सब तरह के टाइप के थे। लेकिन बुजुर्ग नहीं थे, महिलाएं नहीं थी। महिलाएं नहीं थी। महिलाएं नहीं थी। और जमकर पत्थरबाजी हो रही थी? हाँ, सामने से जैसे रोड टूटा हुआ था सर, ग्रेवल रोड था, तो सीवर का काम चल रहा था। उसमें जैसे छोटे पत्थर आए तो छोटे मारे, बड़े पत्थर आए तो बड़े मारे। जैसा ये शुरू कैसे हुआ? मतलब आप पीसफुली वहाँ डेमोलिशन का काम चल रहा था? सब पीसफुली, डेमोलिशन नहीं चल रहा था सर उस टाइम। 12:30 पौने 1 बजे के आसपास की टाइम है सर। तो चेतावनी के द्वारा समझाया जा रहा था, मतलब लाउड स्पीकर से समझाया जा रहा था कि भीड़ इकट्ठा जाती है, भीड़ इकट्ठा होने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा जो आप सोच रहे हो। बैरिकेड लगा दिए गए थे। फिर बैरिकेड के बाद भी फिर
बैरिकेड पे चढ़ गए, तोड़ दिए, ऐसा कुछ था। फिर चोटें आ गई सर, फिर हम हॉस्पिटल चले गए। उसके बाद कुछ तो आपको पैर में चोटें हैं? मेरे सर बैक में, मतलब पत्थर पड़ा पीछे से, वैसे ही बैक में मेरे। नहीं, बहुत बहादुरी से आपने काम किया। कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी आप जैसे पुलिस कर्मियों पर ही है। जी बिल्कुल, जे लॉ एंड ऑर्डर जो हमें जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस में मिली है, हम निभाएंगे सर। तो शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हेड कांस्टेबल जल सिंह और कांस्टेबल विक्रम ने आज तक इंडिया टुडे से बातचीत में बताया कि किस तरीके से नकाबपोश लोग लगातार वहां पत्थरबाजी कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे और पुलिस पार्टी पर लगातार पत्थरबाजी की जा रही थी। 5 पत्थरबाज गिरफ्तार हो चुके हैं, कई की तलाश अभी जारी है। कैमरामैन इनामुल के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली।